नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, कल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो अपना एग्जाम हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए उनको हमने कवर किया था और उसी के आधार पर हम आगे अब तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की। जिस प्रकार के सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसी के ही अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल का एक जो जितने भी सवाल बन रहे हैं महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनकी ज़्यादा संभावना है वो हम कवर करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं क्लास में। सभी साथियों का वेलकम रहेगा। एक बार क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला सवाल आपके सामने पूछा गया है कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। साथियों, ये दोनों नदियां ही कहां से निकलती है। ये दोनों नदियों का उद्गम होता है एमपी से, मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो एमपी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। भैंसरोडगढ़, गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ या चित्तौड़गढ़। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है। जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी साथी को आंसर आ रहा है कमेंट कर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग ये जल दुर्ग की सरणी का सबसे बड़ा सबसे अच्छा उदाहरण है। जल दुर्ग का सबसे अच्छा यदि उदाहरण आपको पूछे कौन से दुर्ग का दोगे आप, तो गागरोन का दुर्ग है। जल दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, पानी की सुविधा हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर दो नदियां आती है, काली सिंध और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है, ये भी जल दुर्ग की सरणी में आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। शेरगढ़ का दुर्ग, शेरगढ़ का किला बारां में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ये भी चित्तौड़गढ़ में, और ये भी जल दुर्ग की सरणी में ही आता है। साथियों, ये ध्यान रख लेना है ना। अगला सवाल पूछा गया है कि चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा है। कौन सी नदियां हैं। चंबल, चंबल नदी कहां से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियां हैं, एमपी मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। चौरियासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी यदि पूछे तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी साथियों। इसके अलावा गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़, मनोर थाना दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग, इन नदियों पर कौन सा दुर्ग है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। तो राइट आंसर आ चुका है सभी का, क्या हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। गागरोन दुर्ग ये कहां पर है, हमने पहले पढ़ लिया, झालावाड़ जिले में है। मनोर थाना दुर्ग बारां में हमने पढ़ा। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ये पूछा जाता है सवाल, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी को कहते हैं, चरणवती कहते हैं। इसके अलावा ये 12 महीने तक, 12 मासी नदी भी इसे कहा जाता है, 12 महीनों तक ये बहती है। साथियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा बनाती है चंबल नदी। पूछे आपको कि दो राज्यों की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आपकी ये कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें कि परवन नदी के किनारे स्थित दुर्ग कौन सा है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जूनागढ़ या शेरगढ़ दुर्ग। परवन नदी के किनारे कौन सा। ये देखो साथियों, परवन नदी ये भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है ना। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है ना। चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में दाईं ओर से आकर ये मिलती है। और इसके किनारे स्थित दुर्ग है वो है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा है, शेरगढ़ दुर्ग, बारां जिले में है। कहां पर है, शेरगढ़, बारां जिले में ये है। बिल्कुल, सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़, भटनेर, गागरोन या नागौर दुर्ग। नागौर का दुर्ग नागौर में ही है।
और इस नागौर दुर्ग में आपको पता है कि 1570 में अकबर ने दरबार लगाया था। अकबर ने क्या लगाया था? दरबार लगाया था राजस्थान या राजपुताना के सभी राजाओं को अपने अधीन करने के लिए 1570 में। और यहाँ पर अकबर ने एक तालाब बनाया था, उसका नाम है सुक्कर तालाब। ये पूछा जाता है, अकबर ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था, सुक्कर तालाब, लोगों को खुश करने के लिए। ठीक है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में हमने पढ़ लिया, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। बटनेर का दुर्ग ये हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी पुराना दुर्ग है। और यदि आपको पूछे कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो ध्यान रख लेना, विदेशी जो आक्रमण हुए हैं साथियों, वो सबसे ज्यादा बटनेर के दुर्ग पर हुए हैं। और इसके अलावा यदि पूछे कि सबसे ज्यादा स्थानीय या देशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, तो ये आपको बताना है, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। ठीक है। गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना। किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? ये बनवाया था साथियों चित्रांगद मौर्य ने। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और ये आपका कहां पर स्थित है साथियों? मेसा, मेसा के पठार पर स्थित है। कौन सा पठार है? मेसा के पठार पर यह स्थित है चित्तौड़ का किला। राजस्थान का सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग इसे कहते हैं, इसमें 3 शाखे हुए हैं। अगला सवाल कि परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? मनोर थाना, रणथंभौर, सिवाना या जालोर? परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई मनोर थाना दुर्ग। कौन सा थाना है? मनोर जी का थाना है। हाँ, मनोर थाना दुर्ग काली खो, काली खो खाड़ या काली खो भी इसे बोलते हैं, काली खो। ठीक है, यहाँ पर आकर मिलती है मनोर थाना दुर्ग के पास में, ये दोनों नदियां आकर मिलती है। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। हाँ, 12 में है, 12 जिले में। यहाँ पर देखो और भी दुर्ग दे रखे हैं। रणथंभौर का दुर्ग ये आपका सवाई माधोपुर जिले में है, जिस पर सबसे पहले राजस्थान का दुर्ग है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था? साका हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, राजा हमीर यहाँ के शासक थे। शिवाना दुर्ग कहाँ पर है? शिवाना बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। शिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जालोर का दुर्ग कहाँ पर है? जालोर में ही है, और जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। साथियों, जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है, और सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो दोनों दुर्गों को जीता था। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है? गढ़ पैलेस, कोटा, मनोर थाना, मेहरानगढ़ या अकबर का किला? अकबर का किला कहां पर है साथियों? अकबर का किला है अजमेर में है। अकबर का किला कहां पर है? या इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना भी इसे कहा जाता है। इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग भी इसे कहा जाता है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, उस समय हल्दी घाटी युद्ध के समय कहते हैं कि अकबर ने अपनी पूरी की पूरी जो रणनीति है, एक व्यू रचना है, युद्ध की जितनी भी एक योजना बनाई गई, वो अकबर ने अपने इसी दुर्ग में बनाई थी। अकबर यहीं रुका था, आगे अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था फिर मेवाड़। तो कौन सा दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है? बताओ देखें, इनमें से कौन सा दुर्ग हो गया? गढ़ पैलेस, कोटा। गढ़ पैलेस कहां पर है? कोटा में है। तो ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी कितनी, चंबल नदी की लंबाई बताओ देखे कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई मिलती है साथियों 1051 किलोमीटर। 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मिलती है। कहीं आपको इसकी लंबाई 965 किलोमीटर भी मिलेगी शायद। कितनी? 965 किलोमीटर भी आपको मिल सकती है। हाँ, 965 किलोमीटर भी आपको कहीं देखने को मिल सकती है चंबल नदी की लंबाई। राजस्थान में 322 किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं। बनास
मेनाल और बेड़च नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? कौन कौन सी नदियां हैं? ध्यान रख लेना, यह सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बनास, मेनाल और बेड़च नदियों का त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब है जहां पर ये तीनों नदियां आकर मिलती है आपस में। कहां पर मिलती है? बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बिगोद के पास में, या राजमहल। राजमहल कहां पर है साथियों? टोंक जिले में है। राजमहल टोंक में। और बिगोद कहां पर है? बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां बनास, बेड़च और मेनाल, बीबीएम, ये मिलती है बिगोद के पास भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है? बिगोद के पास में, भीलवाड़ा में इनका त्रिवेणी संगम बनता है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी निकलती है साथियों खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? राजसमंद जिले से निकलती है। राजसमंद जिले के बाद में ये चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। ये किसकी सहायक नदी है? बनास, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है बनास नदी की? इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है भाई? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाँ, यानी पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी। यदि आपको पूछे कि पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। और वैसे आपको डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो चंबल है। और राजस्थान में ही बहने वाली पूर्णतः, वो आपकी बनास नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बनास। और ये चंबल में जाकर ही मिल जाती है, यहाँ पर सवाई माधोपुर में। हाँ, राजस्थान के टोटल 6 जिलों में बहती है बनास नदी, ध्यान रख लेना, पूछा जाता है ना। जल ग्रहण क्षमता के आधार पर सबसे लंबी नदी चंबल हो जाएगी। और इस नदी को, बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा। वन को, जंगल को इससे काफी आस है भाई, उम्मीद रखती है, उम्मीद रखता है वन इसे। वन की आशा बनास को कहते हैं। अगला सवाल है कि माही, जाखम, सोम नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बनता है? माही, जाखम और सोम, बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, बिगोद के पास, या राजमहल। बिगोद का तो हमने पहले देख लिया, बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम बन रहा था, तो ये तो कट हो गया। अब माही, सोम, माही और जाखम ये नदियां मिलती है बेणेश्वर धाम में। कहाँ मिलती है? बेणेश्वर धाम। ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर जिले में है, राजस्थान के। कौन सा जिला है भाई? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में इन तीनों नदियों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। माही नदी की हम बात करें साथियों, तो इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। राजस्थान की दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। कांठल की गंगा इसे कहते हैं। कांठल की गंगा राजस्थान की। अगला सवाल है कि बनास, चंबल और शीप नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? बनास, चंबल और शीप। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम हमने देख लिया, कट गया। रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बिगोद, बिगोद भी हमने पहले पढ़ लिया। राजमहल, टोंक। बनास, चंबल और शीप ये तीनों नदियां जाकर मिलती है आपस में रामेश्वर घाट। और रामेश्वर घाट कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर जिले में है। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल है कि बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? कौन कौन सी है? बनास, डाई और खारी। बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, बिगोद या राजमहल। तो ये तीनों नदियां मिलती है साथियों राजमहल में। राजमहल कहां पर है? शायद टोंक जिले में है। कौन सा जिला? टोंक। तो देखो ये चारों जो राजस्थान में नदियों के जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, वो 4 जगह बनते हैं। और चारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। कौन कौन सा? पहला हो गया बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आकर मिली थी, एक बार वापस देख लो। सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों का यहाँ पर संगम होता है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में होता है। चंबल, बनास और सीप। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था चंबल, बनास और सीप। ठीक है, इसके अलावा बिगोद के पास में बनास, बेड़च और मेनाल, तीनों नदियों का क्या होता है?
त्रिवेणी संगम होता है, यानी तीनों नदियां मिलती है। राजमहल टोंक में मिलती है, बनास, डाई और खारी। तो एक यहाँ पर देख लो, एक सवाल से आपका चारों के चारों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा जाता है ना। चलो, जितने साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अगला सवाल है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद झील, डेबर झील जिसे कहते हैं, इसे डेबर झील भी कहा जाता है। राजसमंद झील राजसमंद में है, फतेह सागर झील या बाल समंद झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है राजस्थान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसमंद झील। कौन सी है भाई? जैसमंद झील। और ये इसे डेबर झील कहते हैं। और इसे ये कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में। इस झील के ऊपर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू है इस झील पर? 7 टापू इस झील के ऊपर बने हुए हैं, जैसमंद झील पर। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया था? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1685 से लेकर 1691 तक इसका निर्माण हुआ था। 5-6 साल काम चला था। इसमें देखो गोमती नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आकर इस झील में गिरता है। इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है भाटनेर और दूसरी है श्याम नहर। इसमें देखो जो 7 टापू है, उसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का बाकड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। बड़ा जो इस पर 7 टापू है, जिसमें पूछा जाता है, बड़ा टापू का नाम है बाबा का बाकड़ा, ठीक है। और छोटा जो टापू है, उस छोटा टापू का नाम है प्यारी। कौन सा भाई? राम प्यारी या प्यारी? देखो प्यारी हो गई, ठीक है। हाँ, इन टापुओं पर मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। मीणा और भील जनजाति के लोग रहते हैं। अगला सवाल है कि पिछोला झील का निर्माण मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ? राणा प्रताप, मोकल, राणा सांगा या राणा लखा? पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? बंजारे ने। अब आप बोलोगे सर बंजारे ने क्यों करवाया है? बंजारे ने इसलिए करवाया कि इस बंजारे का एक बेल था, वो बेल मर जाता है प्यास के मारे, है ना, पानी नहीं मिलता है। इसलिए इस बेल की स्मृति में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। कहां पर है पिछोला झील? उदयपुर में ही है। आपने देखी होगी, अरे उदयपुर गए होंगे, देखी होगी आपने पिछोला झील। और किस शासक के काल में हुआ था इसका निर्माण? तो उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। पिछोला झील में भी 2 टापू है। एक का नाम जल मंदिर है और एक का नाम जल महल है। जल मंदिर और जल महल, 2 टापू इसमें है। राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। यदि आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे सुंदर झील आपको देखने को मिलेगी, वो अपनी पिछोला झील है। कौन सी झील है भाई? पिछोला झील। हाँ, उदयपुर जिले को, जो उदयपुर शहर है, इसको पेयजल की आपूर्ति करवाती है। उदयपुर शहर को पानी की जो पूर्ति है ये पिछोला झील के द्वारा करवाया जाता है। और इस झील को पानी कहाँ से मिलता है? पिछोला झील में पानी आता है। इसके पास में एक झील है फतेह सागर। कौन सी झील है? फतेह सागर। ये दोनों पास में ही है। तो फतेह सागर झील से ही इस झील में पानी की पूर्ति है वो की जाती है साथियों। वैसे इसमें 2 नदियां आकर गिरती है बारिश के मौसम में, जिसका नाम है सिसरमा और बुजड़ा। विश्व की प्रथम झील है जहां पर सौर संचालित नाव चलाई गई थी। इसी झील के किनारे एक देखो सवाल पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कहां पर है? किसका चबूतरा भाई? नटनी का। नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा कहां पर है साथियों? ये पिछोला झील के किनारे। ये सवाल पूछा जाता है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे है। हाँ, इसके अलावा बागोर की हवेली भी यहीं पर है। कौन सी हवेली? बागोर की। बागोर की हवेली है यहाँ पर, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। साफा, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है ना, बागोर की हवेली में। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग भी यहीं पर है। अगला सवाल है, बहुत सारी सवाल बनते हैं इससे संबंधित।
बाकी हम पढ़ लेंगे जो झीलें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का, जो हम जीके पढ़ रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, उसमें आप पूरा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील उदय सागर, फतेह सागर, नक्की झील या पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। तो नक्की झील है कहाँ पर? ये माउंट आबू में है। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। ठीक है, तो सबसे ऊंची झील यही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? नक्की झील है, इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। देखो, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस झील को देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाया गया। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा इस झील का निर्माण नाखूनों से खोदकर किया गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उल्का पिंड के गिरने से, वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ। अलग अलग मत है जो इस झील के बारे में देखने को मिलते हैं। और ये देखो, ऊंची है तो सबसे गहरी भी हो जाएगी, है ना? तो राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? अरे डूब जाओगे अंदर, मर जाओगे जान से, सबसे गहरी है ना? हाँ, उल्का पिंड से निर्मित भी है। यहाँ पर देखो टोकरोग, यहाँ पर जो देखने लायक है, यहाँ पर आप जाओगे तो टोकरोग और ननरोग आपको देखने को मिलेगी, जो पहाड़ियाँ हैं। मेंढे के समान चट्टानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, सिलीसेड झील कहाँ पर है? अगला सवाल है कि सिलीसेड झील अजमेर, सीकर, अलवर या जोधपुर। तो सिलीसेड झील कहाँ पर है साथियों? अलवर में है। कहाँ पर है? सिलीसेड झील है भाई अलवर में। बिल्कुल, किस किस का राइट आंसर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी अलवर बता रहे हैं। राजस्थान का बंधन कानन कहते हैं, है ना? राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? नंदन कानन या बंधन कानन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील, नक्की झील, सांबर, आना सागर या डेगना। डेगना की जगह कर लो पुष्कर ऑप्शन में। तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है पुष्कर झील को। पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। यहाँ पर देखो पशु मेला भी लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर एकमात्र वर्मा जी का जो मंदिर है, जहाँ पर विधिवत रूप से वर्मा जी की पूजा की जाती है। हाँ, राजस्थान का बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। पुष्कर झील के बारे में बताओ देख। एक देखो सवाल पूछा जाता है कि जो पुष्कर झील है अजमेर में, इसमें कितने घाट बने हुए हैं? तो साथियों, इस झील पर टोटल 52 घाट है। कितने घाट है इस झील पर? 52 इसमें आपको घाट देखने को मिलेंगे। हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इसमें कितने घाट है? 52 घाट है। और कई बार इन घाटों का नाम भी पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना? 52 घाट तो याद रखना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो घाट है वो आप याद रख लेना। यहाँ पर देखो कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। इसके अलावा सबसे पवित्र है, लेकिन राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील यही है। पवित्र स्थल इसको मानते हैं हिंदू लोग, लेकिन प्रदूषण सबसे ज्यादा इसी झील में आपको मिलेगा। लोग स्नान वगैरह करते हैं, गंदगी डाल देते हैं, है ना? तो सबसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, ये पुष्कर जो मेला लगता है, ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। आप जाना इस मेले में, बहुत शानदार मेला लगता है ना? तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। हाँ, ये भी पुष्कर झील भी कहा जाता है कि उल्का पिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। हाँ, और महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट में किया गया। महात्मा गांधी की अस्थियां भी इसी पुष्कर झील में डाली गई थी। हाँ, यहाँ पर एक घाट बना हुआ है जिसका नाम है गांधी घाट, आपको देखने को मिलेगा। जो पांडव थे साथियों, पांडव थे, उन्होंने अपना अज्ञातवास इसी झील के किनारे बिताया था। पुष्कर झील के किनारे ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो बिताया था। हाँ, वर्मा जी का मंदिर इसी झील के किनारे है। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, डीडवाना, लूणकरणसर, कावोद या ताल छापर।
देखो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी आपकी सांबर झील, यहां पर लिख लो। कौन सी झील है? सांबर। सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और साथियों ये सांबर झील कहां पर है? जयपुर। वैसे तो जयपुर जिला आता है, लेकिन इधर हम देखें तो जयपुर, इधर डीडवाना, कुचामन, अजमेर, इन तीनों जिलों के यहाँ पर बॉर्डर है वो लगता है इस झील के। तो सबसे बड़ी खारे पानी की राजस्थान की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील है भाई। भारत की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की हो जाएगी दूसरी और राजस्थान की हो जाएगी पहली। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में, है ना। ध्यान रख लेना, भारत का सर्वाधिक नमक का उत्पादन इसी झील में होता है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में इसी झील में होता है भाई, सांबर झील में। जयपुर इधर नावा के आसपास अभी कभी आप आओगे तो आप इस झील को देखोगे। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर, पंचभद्रा, पिछोला या लूण करनसर? देखो सांबर झील है वो खारे पानी की हो गई, ठीक है। पंचपदरा ये भी खारे पानी की है। लूणकरणसर भी खारे पानी की है। देखो खारे पानी की मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर ये खारे पानी की है। पंचभद्रा बाड़मेर में ये भी खारे पानी की है। लूणकरणसर ये कहां पर है झील? बीकानेर में। लूणकरणसर बीकानेर में, पंचपदरा ये बाड़मेर में। तो मीठे पानी की झील कौन सी हो गई इनमें? मीठे पानी की झील है पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील, उदयपुर में है। अगला सवाल है कि बालोतरा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? बालोतरा जिला कौन सी नदी के किनारे है? चंबल, जवाई, लूणी या साबरमती? तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियां अजमेर से ये नदी निकलती है। नाग पहाड़ियों से अजमेर से ये नदी निकलती है, लूणी नदी। और बालोतरा शहर इसी नदी के किनारे है। साथियों एक चीज ध्यान रख लेना, लूणी नदी का पानी बालोतरा में, यानी बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर अब तो नया जिला बन गया है। तो बालोतरा ये यहाँ पर जाते ही लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? इस नदी का पानी खारा हो जाता है। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है साथियों? इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है लूणी नदी की? लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में हो जाएगी 330 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? बाकी ये गुजरात में चली जाती है ना। हाँ, इसे देखो अंत्य सरीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा बाड़मेर में इस नदी के कारण क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा ज्यादा होती है बारिश के मौसम में, तो कहा जाता है कि यहाँ पर बालोतरा में ये जमीनी स्तर से नीचा है, नीचा होने की वजह से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है इस लूणी नदी के कारण। अगला सवाल लेते हैं। कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? सोम, जाखम, माही या साबरमती? कडाना बांध किस नदी पर है भाई? तो ये माही नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी की लंबाई बताओ कितनी है? माही नदी की लंबाई कितनी है बताओ। देखो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई है साथियों, ये मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी। मध्य प्रदेश से अपने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, फिर वापस गुजरात की तरफ चली जाती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर। और माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है?
राजस्थान में लंबाई कितनी है बताओ देंगे, किस किस का राइट होगा। राजस्थान में हो जाएगी 171 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 171, 171 किलोमीटर है इसकी राजस्थान में लंबाई। हाँ, इसे कांठल की गंगा कहते हैं। माई नदी को क्या कहते हैं साथियों, माई नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। कांठल की गंगा इसे कहा जाता है, या और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी इसे कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा राजस्थान की सौंड रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की सौंड रेखा दक्षिण की गंगा कहते हैं। प्रतापगढ़, माही नदी का प्रतापगढ़ की ओर का जो किनारा है उसे कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांठल। हाँ, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है। कांठल का ताजमहल कहां पर है, कांठल का ताजमहल है काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। अगला सवाल है, सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई, जयपुर से है ना। तो यहां से देखो साबी, बाणगंगा जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, रूपनगढ़ या मेहता, तो यहां से निकलती है साबी नदी। कौन सी, साबी। बनास की सहायक खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। खारी नदी दिवेर की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां, सिलोरा की पहाड़ियां या गोगुंदा की पहाड़ियां। खारी नदी का उद्गम स्थल कहां, बिजराल की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा, बिजराल की पहाड़ियां। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं उन सबका करेक्ट है। कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म यहां पर गलत दिया हुआ है बताओ देंगे। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको यहां पर सहायक नदी दे रखी है। काली सिंध की हो जाएगी निवाज। क्या हो जाएगी, निवाज। बनास की सागी, माही की हो जाएगी चाप, और साबरमती की हो जाएगी वाकल। कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दी से कमेंट करो देखे किस किस का राइट आता है। देखो, बनास की सागी ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काली सिंध की सहायक नदी निवाज हो जाएगी, माही की चाप हो जाएगी, साबरमती की वाकल है। लेकिन सागी, ये सागी बनास की सहायक नहीं है। सागी किसकी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी है भाई, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है। रुंडित सरिता, वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी। रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अब तो बताओ रे, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। वह नदी जो राज्य में दक्षिण से प्रवेश करती है, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करनी है, और उसके उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। माही, काली सिंध, चंबल या लूणी। देखो, ये अपना राजस्थान है, एक तरफ से देखें। अब राजस्थान के दक्षिण से तो प्रवेश करेगी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है, ये देखो पश्चिम, पश्चिम की ओर बहती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से वापस दक्षिण में गुजरात की ओर मुड़ जाती है। तो माही, काली सिंध, चंबल या लूणी कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये अपनी माही नदी हो जाएगी, है ना। एमपी से आती है, राजस्थान में इधर दक्षिण में बहती हुई वापस चली जाती है। इतनी ही दूर बहती है राजस्थान में, है ना। अगला है कि असत्य कथन की पहचान करें। बनास, चंबल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बनास, चंबल और बाणगंगा। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। तो देखो, सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में, ये गलत हो जाएगा। सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में नहीं है। तो सबसे अधिक नदियों वाला जिला कौन सा है बताओ देखे। सर्वाधिक नदियां कहां पर है, उदयपुर में है। सर्वाधिक नदियां कहां पर है भाई, उदयपुर में आपको मिलेगी। इसके अलावा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है, कोटा। हाँ, तो ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर राइट है अपना। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, इन बांधों का निर्माण कहां पर हुआ है, चंबल नदी पर हुआ है। सबसे ज्यादा बांध है। तो आज की क्लास में टोटल लगभग 25 सवाल थे जो हमने कवर किए।
आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिली है, और यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम देख लेना। इस क्लास से आपको बहुत सारे सवाल है जो देखने को मिलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल से। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमने कवर किए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।